हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में तेंदुओं द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए धनुर्विद्या सीखना चाहता था। इसीलिए वह द्रोणाचार्य, जो उन्नत युद्ध कलाओं के ज्ञाता थे, के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के गुरु थे। उन दिनों एक नियम के रूप में राज परिवार के सदस्यों के शिक्षक को किसी और को राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राजकुमारों जितना शक्तिशाली किसी को भी बनाना वर्जित था। लेकिन एकलव्य की द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी। राज्य के नियम से बंधे द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते। एकलव्य मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने घर जाकर अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। अगले कुछ वर्षों में लगन और अभ्यास से उसने धनुर्विद्या सीखी और इस कला में राजकुमारों से भी आगे निकल गया। वह इसमें इतना निपुण हो गया कि वह किसी भी जानवर की आवाज़ सुनकर उस पर तीर चलाकर उसे अपना बना लेता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुधर के बारे में पता चला और भी बुरा तब हुआ जब उसने देखा कि एकलव्य उससे कहीं बेहतर है। वह एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वह द्रोणाचार्य के पास गया और गुस्से से बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया है वह एक अपराध है। आपको सिर्फ मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने इस आदमी को शिक्षा दी
और उससे मुझसे भी ज़्यादा कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों से द्रोणाचार्य हैरान और असमंजस में पड़ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह उनका शिष्य कौन है जिसने उनसे विद्या सीखी है, लेकिन जिसका नाम और पहचान उन्हें नहीं पता। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह शिष्य अर्जुन से भी बेहतर है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने उस लड़के से मिलने का निर्णय लिया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। वह दोनों को द्रोणाचार्य की उस मूर्ति के पास ले गया जो उसने खुद बनाई थी। एकलव्य ने वर्षों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और उस मूर्ति को अपना गुरु मानता था। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य प्रथा थी गुरु दक्षिणा, जिसमें विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के बदले उपहार या शुल्क के रूप में कुछ देता था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और स्वार्थी माना जाता है। आम धारणा यह है कि यह बालक, जिसने खुद ही यह कला सीखी है और उसमें निपुण है, द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए उसे त्याग देता है। लेकिन अगर इसे ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि अगर यह घटना न होती तो एकलव्य को कोई कभी जान ही नहीं पाता। यद्यपि ब्रह्म रूप से ऐसा प्रतीत होता था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है, किंतु वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मात्र एक छात्र से ऊपर उठकर शिष्य का प्रतीक बना दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से
उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का वरदान दिया था। इसीलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, अर्जुन के बारे में नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।